जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार यह बताने जा रहा हूं कि मैदानों के लोग हिमालय की शरण में क्यों गए। इस बारे में मेरे बताने से पहले आपसे आग्रह है कि इस हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोग चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोग वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। आमतौर पर आप लोगों ने भी सुना होगा कि हिमालय की ढलानों में मैदानों से लोग इसलिए गए कि वे मैदानों में मुस्लिम आक्रांताओं से भयभीत थे और उनसे बचने के लिए गए। परंतु यह बात अर्ध सत्य है, यानी यह पूरा सत्य नहीं है और यह आधा गलत है। यह सत्य है कि मैदानों से बहुत बड़ी संख्या में लोग मुस्लिम आक्रांताओं के अपने धर्म को बचाने के लिए हिमालय की शरण में गए। परंतु इतिहास साक्षी है कि मुस्लिम आक्रांताओं का आतंक तो 12वीं शताब्दी से शुरू हुआ और सबसे ज्यादा वह औरंगजेब के शासन में हुआ, जबकि हिमालय की शरण में लोग बहुत पहले से जाते रहे। हिमालय हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करता रहा है। इस मामले में मैं पहले पौराणिक तौर पर और फिर ऐतिहासिक तौर पर बताऊंगा। ऐतरेय ब्राह्मण उपनिषद में चरैवेति का उल्लेख है। यह श्लोक राजा हरिश्चंद्र और उनके पुत्र रोहित की कथा से जुड़ा है। चरैवेति का आशय है कि निरंतर चलते रहो, बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। परिश्रम से थकने वाले व्यक्ति को भांति भांति की श्री यानी वैभव व संपदा प्राप्त होती है। यही भारतीय दर्शन है, हिंदू दर्शन है, और इसी को ध्यान में रखते हुए लोग हमेशा चलते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवास करते रहे। वैसे वह मानव सभ्यता का यह इतिहास साक्षी है कि मानव हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास करता रहा और वह एक जगह पर कभी टिका नहीं। इस कारण भी लोग हिमालय के क्षेत्र में आते रहे। हिमालय के ढलानों में मैदानी लोगों का जाने के मुख्यतः 7, 8 या 9 तक कारण बताए जाते हैं। पौराणिक तौर पर कहें तो प्रथम पुरुष मनु और प्रथम नारी शतरूपा का मिलन यही केदार खंड में केदार धाम के निकट हुआ था। यहीं से मानव सभ्यता फली फूली, यह हिंदुओं का विश्वास है। रामायण काल में जब भगवान श्री राम वनवास चले गए तो उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी केदारखंड आ गए थे। यह क्षेत्र आज के टिहरी जिले में पड़ता है। जिन सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उनका लालन पालन पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार के निकट कर्ण आश्रम में हुआ था। यह मालिनी नदी के किनारे बसा है। हस्तिनापुर नरेश, दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला यहीं मिले। ऋषि कर्ण के आश्रम में पली बड़ी शकुंतला को भले विश्वामित्र और मेनका की पुत्री कहा जाता रहा हो, परंतु सच्चाई यह है कि वह कुलिंद खस कन्या थी। अब महाभारत काल में आते हैं। हस्तिनापुर नरेश पांडु ने लंबा समय केदारखंड यानी गढ़वाल में बिताया था। पांडवों ने भी अपने वनवास और अज्ञातवास का काफी समय यहीं बिताया था। इसका उदाहरण हिडिंबा है, जो कि हिमाचल में देवी के तौर पर पूजी जाती है। पांडुपुत्र भीम का हिडिंबा से विवाह हुआ था। इसके अलावा पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास भी यहाँ के जौनपुर भावर क्षेत्र के लाखा मंडल में हुआ था। हिंदुओं के स्वर्ग की कल्पना भी हिमालय को लेकर की गई है। पांडव भी अपने अंतिम काल में हिमालय आए और बद्रीनाथ धाम की ओर से स्वर्ग गए। कहने का तात्पर्य है कि मैदानों से मनुष्य हमेशा से यहाँ आता जाता रहा है। गंगा यमुना के किनारे ऋषियों के आश्रम भी थे। गढ़वाल क्षेत्र को तो कभी भरद्वाज क्षेत्र कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम था। और वहाँ के क्षेत्रों के क्या क्या पुराने नाम थे, पौराणिक काल में क्या थे, पाणिनि काल में मुख्यतः, इस बारे में एक वीडियो पहले से इस चैनल में है, आप देख सकते हैं। अब हिमालय की ओर मैदानों के लोगों के जाने के कारणों पर आता हूँ। हिमालय की तलहटी में ढलानों में जाने के कई कारण रहे हैं। प्रथम कारण है धर्माटन। इसके तहत सदियों से लोग वहां धर्माटन के लिए जाते रहे।
हिमालय हमेशा सदियों से ही लोगों को आकर्षित करता रहा है, इसलिए हिमालय की शरण में लोग जाते रहे। हिमालय में सदियों से बैद्यनाथ जी, केदारनाथ जी, अमरनाथ जी, पशुपतिनाथ जी जैसे बड़े और धार्मिक स्थल रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश भी यहाँ है। कैलाश मानसरोवर धाम भी है। यह कभी उत्तराखंड का ही हिस्सा होता था। और इसके अलावा देवी के भी कई पवित्र धाम हैं और भगवान शिव की यह कर्म स्थली यही है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम भी हिमालय है, इसलिए लोग हिमालय की शरण में जाते रहे और फिर वहीं के होकर रह जाते थे। दूसरा कारण, मैदानी क्षेत्रों के राजा आपस में लड़ते रहते थे। जो राजा हार जाते थे वे हिमालय की ओर चले जाते थे और वहां छोटी छोटी ठकुरियां बना लेते थे। इसी कारण राजवंश में राजपाट बड़े भाई को ही मिलने की प्रथा थी, इसलिए छोटे भाई अन्य क्षेत्रों में जाकर अपना राज्य बनाने की कोशिश करते थे। हिमालय के लोग चूंकि सीधे साधे थे, इसलिए वहां राज्य बनाना आसान लगता था। ऐसे में छोटी छोटी ठकुरियां बनाकर मैदानों से गए ये राजकुंवर वहां राजा बनने की अपनी इच्छा को पूरी कर लेते थे। तीसरा कारण, राज्यों की सीमा का विस्तार। राजवंश और उनके सिपाही वहीं बस जाते थे और सम्राट अशोक ने भी हिमालय क्षेत्र में अपने पांव पसारने का प्रयास किया था। और भी कई इस तरह के उदाहरण हैं। चौथा कारण धार्मिक है। ऋषि मुनि साधु संतों के लिए तपस्या साधना के लिए हिमालय सबसे प्रिय स्थान रहा है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षु भी ये पहाड़ गए। उनके बाद आदि शंकराचार्य जैसे मनीषी भी गए, उनके शिष्य भी गए और कई वहीं बस गए। बाद में नागपंथी साधु भी गए। कश्मीर से लेकर नेपाल और आगे पूर्वों तक नागपंथियों के चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। अमरनाथ जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, पशुपतिनाथ जी जैसे जितने भी नाथ संबोधन के मंदिर हैं, उनके साथ नामों ने ही ये नाम उनके बदले थे। नाथ संप्रदाय के जो जोगी हैं बाद में गृहस्थ आश्रम में चले गए और वहीं बस गए। पांचवा कारण, पहाड़ के वीर योद्धा हैं। मैं पहले ही एक वीडियो में यह बता चुका हूं कि मगध के नंद साम्राज्य को समाप्त करने के लिए महान विद्वान आचार्य चाणक्य, कौटिल्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालय क्षेत्र के वीरों को अपनी सेना में शामिल किया था। मैदान के राजाओं को हमेशा ही हिमालय क्षेत्र के वीरों की जरूरत पड़ती थी। महाभारत के युद्ध में भी पहाड़ के कुलिंद खसों ने हिस्सा लिया था। ये वीर मैदानी क्षेत्र के राजाओं की सेना में भर्ती होते थे अथवा उनके राज्य के डाकू लुटेरों से प्रजा की रक्षा करते थे। ये पहाड़ी वीर पत्थर युद्ध में बहुत पारंगत थे। यानी हिमालय ये लोगों से मैदान के लोगों का हमेशा ही संपर्क बना रहा। मैदानों के लोग इन वीरों के साथ पहाड़ में जाते थे और वहीं बस जाते थे। छठा कारण, पहाड़ की सुंदरता है। हिमालय के लोग अन्य की तुलना में सुंदर हैं, इसलिए मैदानी लोग वहां की कन्याओं से विवाह करने के लिए लालायित रहते थे। पहाड़ के लोग ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं, विश्वसनीय हैं और मगध के मौर्य राजाओं के दरबार में राजा रानी की सुरक्षा के लिए किरात कन्याओं की उपस्थिति की इस बात का प्रमाण है। सातवां कारण है, जो घुमंतु प्रवृत्ति के लोग थे उनको भी हिमालय आकर्षित करता रहा। आठवां कारण यह है कि पहाड़ों के राजा मैदानों के विद्वान लोगों को अपने राज्य में बसने का आमंत्रण देते थे। वे लोग भी वैदिक रीति रिवाज के लिए ब्राह्मणों को अपने यहाँ बुलाते थे। वे वैद्य, ज्योतिषी के प्रकांड विद्वानों को प्राथमिकता देते थे। अंतिम और नौवां कारण यह है मुस्लिम आक्रांता। मुस्लिम आक्रांता व लुटेरे घोरी ने 12वीं सदी में दिल्ली पर आक्रमण किया और राजपूत राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासन खत्म करने के बाद यहाँ पर मुसलमानों का राज शुरू हो गया था। जबकि पहले के मुस्लिम लुटेरे पश्चिम सीमा पर हमला करके व लूटपाट करके लौट जाते थे। दिल्ली में मुसलमानों का शासन आने से उनका आतंक बढ़ गया था। वे अपने धर्म में बदल देते थे बलात् और वे महिलाओं को अपने हरम में डाल देते थे, बच्चों का कत्ल कर देते थे, पुरुषों के लाशों के ढेर लगा देते थे। वे बर्बर थे और मंदिरों को तोड़ देते थे। इससे बचने के लिए धर्मवीर लोग अपने धर्म, संस्कार, जीवन शैली आदि को बचाने के लिए हिमालय की शरण में चले गए थे। ये गाय भी खाते थे मुसलमान और
वे तब वह सब काम करते थे जो हिंदुओं के विरुद्ध थे, जो हिंदू नहीं करते थे। इसलिए मुसलमानों का यहाँ आना हिंदुओं के लिए एक अजीब सा और एक नया ही जीवन शैली से वो परिचित हो रहे थे, और जिससे वे बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे और जो उनके लिए पूरी तरह से एक मानव सभ्यता के खिलाफ था। इसलिए वे लोग हिमालय की शरण में चले जाते थे। उत्तराखंड के थारू व बक्सा जनजाति के लोग इसका उदाहरण है। राजस्थान में मुस्लिम आक्रांताओं से राजपूतों के युद्ध होते रहते थे। ऐसे में कई राजपूत राजा अपनी रानियों और बच्चों को अपने सेवकों के साथ हिमालय की तलहटी में भेज दिया करते थे। राजाओं के मृत्यु हो जाने पर उन रानियों ने अपने सेवकों के साथ घर बसा लिया था, और थारू बोक्सा उनकी संतानें हैं। इस बारे में एक वीडियो यहाँ पहले से ही इन दोनों जनजातियों पर है, थारू और बोक्सा पर। इसलिए यह कहना गलत है कि मुसलमानों के डर से ही लोग पहाड़ गए। यह बताना आवश्यक है कि मुस्लिम आक्रांता तैमूर लंग को हरिद्वार में गढ़वाली वीरों ने मारपीट कर भगा दिया था। उस लंगड़े तैमूर को हरिद्वार से भाग जाना पड़ा था। पहाड़ी यदि वीर न होते तो आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना में उनको क्यों लेते और क्यों वे पहाड़ जाते। अंग्रेजों ने भी अपनी सेनाओं में डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट इसलिए बनाई कि वे लोग बहादुर थे। इसलिए यही सत्य है कि मुसलमानों के आतंक के डर से बहुत कम लोग ही पहाड़ गए, और ये भी वे लोग थे जो धर्मभीरु थे, बेवजह के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते थे, इससे हिमालय की शरण में चले गए। यह थी मैदानी लोगों के पहाड़ जाने की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है। इसी चैनल में हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहना। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।